आजकल मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जो कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर है। पांडेमोनियम नाम है इसका। इसे लिखा है पीयूष पांडे जी ने और इस बुक में उन्होंने अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड चीज़ें शेयर करी हैं, कुछ टिप्स बताए हैं और अपने घर के बारे में बताया कि इनकी फैमिली कितनी बड़ी थी, इनके कितने भाई बहन थे, सारी चीज़ें बताई है। फिर इन्होंने अपने एक फ्रेंड के बारे में बात करी है जिनका नाम है विजय कृष्णा। उन्होंने बताया कि बचपन से ही एक तो उनकी फैमिली का हाथ तो था ही, फिर बाद में जब वो कॉलेज में गए तो उनकी फ्रेंडशिप हुई विजय कृष्णा जी से, जो कि शायद एक एक्टर हैं। उनसे फ्रेंडशिप होने के बाद वो क्रिकेट में ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड करते थे, जो हमारे पीयूष पांडे जी हैं। उन्होंने ये बताया कि मेरा पढ़ाई लिखाई में उतना ज़्यादा मन था नहीं, मुझे लगता नहीं था कि मैं पढ़ पाऊँगा। तो इनको जब एडमिशन चाहिए था सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एज अ बैचलर्स ऑफ आर्ट के लिए तैयारी कर रहे थे ये, तो इनको भरोसा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो विजय कृष्णा जी ने इनको बहुत मोटिवेट किया उस चीज़ के लिए। उनको भरोसा था कि तुम कर लोगे। वो काफ़ी मोटिवेशन देते थे उन्हें और फिर इवन उनके पेरेंट्स को भी उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये कर लेगा ऐसे करके। फिर उन्होंने बताया कि उनके मोटिवेशन की वजह से वो ये चीज़ कर पाए। बट फिर बाद में उन्होंने एक चीज़ ये बताई कि मेरा और उनका दोनों का जो इंटरेस्ट था वो बहुत अलग था। हम लोग एक दूसरे से एकदम अलग थे। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। बट मैं अपनी लाइफ में कॉलेज में अगर मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो पाया या फिर हर साल जो भी मैंने स्कॉलरशिप वगैरह पाई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ विजय कृष्णा जी। इन्होंने बाद में एक लाइन भी ये लिखी है, छोटा सा पैराग्राफ है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। There is a strange, powerful chemistry between people who seem completely dissimilar. So do not reject those who you think have nothing in common with you. Perhaps you should build a relationship because there is nothing in common, as in case of Vijay and me. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो जिनसे आपके इंटरेस्ट मैच ना करते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का ये क्वेश्चन मैं फिर से ठीक करना चाहता हूँ अपने हिसाब से। गरिमा का ये क्वेश्चन है कि मिस्टर पीयूष पांडे एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। ये एडवर्टाइजमेंट, बहुत से एड्स बनाए इन्होंने। वो ऐड दिखा है आपने, फेविकोल का मजबूत बॉन्ड, इसमें एक बड़े से ढेर सारे फेविकोल के ज़्यादातर ऐड इन्होंने बनाए हैं। तो ये बहुत फेमस आदमी हैं और बड़ी किस्मत से गरिमा का इसमें इंटरेस्ट आ गया इस किताब को पढ़ने में। और उसमें उन्होंने कहा है कि उनका एक दोस्त जैसा था जिसकी रुझान, जिसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में था, इनका किसी और चीज़ में था। ये पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, वो पढ़ने में शायद ठीक था और वो इनको मोटिवेट करता था, इन्फ्लुएंस करता था कि तुम कर सकते हो, कर सकते हो। और फिर एक बड़े अच्छे कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया। तो ये अपनी सक्सेस का उसको रिस्पॉन्सिबल देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसकी वजह से मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी इंसान के साथ हमारी, जिसके साथ कोई इंटरेस्ट ही मैच नहीं करता, वो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सके? बहुत कम लोग हैं जिनके साथ हमारा इंटरेस्ट मैच करता है, और जिनके साथ हमारा इंटरेस्ट मैच करता है वो हमको बहुत इन्फ्लुएंस नहीं करते। वो तो साथ में खाली टाइम पास करते हैं। यहाँ तक कि कोई प्रोफेशन में, जैसे वैभव का इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग में, देवांश का इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, वहाँ पर भी अगर कोई बंदा ऐसा है जो इस फील्ड में बहुत आगे जा चुका है, कोई बहुत बड़ा फिल्म मेकर है राजू हिरानी टाइप का, या कोई बहुत बड़ा ट्रेडर है, उसमें भी जो सामने वाला आपका गाइड है, मेंटर है, या जो भी आपके ऊपर बिलीव कर रहा है, वो इंसान का भी इंटरेस्ट आपसे बहुत कम मैच करता होगा। ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट इंडिविजुअल होता है। अब बेचारा वैभव और मेरे बहुत सी फिल्में मैच करती हैं। हॉलीवुड की फिल्में आपके साथ अगर मैं देखूं तो मुझे वो फिल्में पसंद नहीं है जो आपको पसंद है, क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ फिल्में बनती हैं। हमारे यहाँ दो लोग हैं, अनुज जो यहाँ पर गाड़ी चलाने का काम करते थे, श्रवण जो यहाँ पर जेनोगा सीखने आए थे। ये दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट है, लेकिन दोनों का यहाँ पर बैठ रहे हैं साथ में, दोनों का इंटरेस्ट मैच नहीं करता। मैं देखता हूँ यहाँ पर शिरीष का इंटरेस्ट देवांश से बिल्कुल मैच नहीं करता। लोग एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट की वजह से नहीं रहते। मतलब इन्फ्लुएंस तो तभी होता है जब लोग साथ में रहते हैं, बातें करते हैं। किस वजह से रहते हैं? दो लोग आपस में टाइम क्यों स्पेंड करते हैं? एक रिलेशनशिप बन जाता है उनके साथ आपका। एक तो मजबूरी में,
बेचारे अनुज कहाँ चाहते थे कि श्रवण उनके रूम में घुस जाएं, तो मजबूरी में, ऋण बंधन की वजह से। श्रीश बड़े मन से चाहते हैं कि देवांश उनके साथ रहें, घूमें फिरें, लेकिन देवांश अपने बड़े भाई के साथ घुस गए, जबकि उनके साथ मारपीट हो रही है। तो सबसे पहले दो लोग इसलिए रहते हैं साथ में क्योंकि उनका ऋण बंधन है पिछले जन्मों का। नंबर 2, अगर सामने वाला मुझे बेइज्जत नहीं कर रहा है तो फिर मैं उससे इन्फ्लुएंस हो सकता हूं। इससे भी ज़्यादा वो अच्छा आदमी है कि वो मुझे इज्जत दे रहा है, तब भी मैं इन्फ्लुएंस हो सकता हूं। हम इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे अपने संस्कार की वजह से और सामने वाले का हमारे ऊपर नॉन जजमेंटल एटीट्यूड की वजह से। अगर मैं आपकी किसी हरकत को ताना मारता रहूं, ये क्या कर रही हो तुम, ये कौन सी किताब पढ़ रही हो, पांडेमोनियम, क्या तुम्हें एडवर्टाइज में जाना है, तो तुम्हारे ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर किसका रहता है? हमने कल पढ़ा था, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस, कल वो बोलते हैं हम लोग की सीरीज़ बन रही है, कल हमने वो सीरीज़ थिंक अगेन बन रही है, उसमें हरीश नाम का एक डिबेटर है जो इंटरनेशनल डिबेट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। वो बोलता है किसी भी आदमी का विचार बदलने के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? हमारा विचार कौन बदल सकता है? हम खुद। हम बाहर से लेते हैं लोगों से इम्पल्सेस। ये पीयूष पांडे जी बोल रहे हैं कि उस आदमी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, उस आदमी को थोड़ी लगता होगा। मैं बोलता हूँ कि डॉक्टर एमपी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, उनको थोड़ी लगता होगा। ये सवाल को समझो बेटा। हम जब कोई सवाल पूछते हैं ना तो मन में एक दिशा पूछते हैं। आपके सवाल में ये भी है कि अगर उस आदमी को कोई आदमी भरोसा कर पाया था तो क्या मेरे साथ भी ऐसा कोई होगा जो मेरे ऊपर भरोसा कर सके और मुझे इन्फ्लुएंस कर सके, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं हूँ। फंस गए फिर। अब खोजो तुम्हारे लिए एक इन्फ्लुएंसर। आजकल तो ढेर सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे। दो लोग आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और एक दूसरे को इज्जत से ट्रीट कर रहे हैं। और जहाँ तक रहा सवाल किसी आदमी के ऊपर भरोसा करने का, देखो अगर मुझे लगता है, आपको लगता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती या मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल नहीं बन सकती, जैसे आज मैं देवांश की पढ़ाई को देख रहा था, बायोलॉजी की पढ़ाई देख करके साफ साफ दिख रहा था कि डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने एक जगह पर लिखा था, क्वेश्चन लिखा था, प्रूव दैट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस, और उन्होंने लिखा था प्रोन दैट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस। अब मैं बेचारा चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ प्रॉन क्या होता है। चैट जीपीटी बेचारा परेशान हो गया, बोलता है प्रॉन तो प्रोन पोजीशन होती है, वो तो अलग चीज़ होती है। जब मैंने इनसे पूछा तुम कर क्या रहे हो, तो पता है क्या कर रहे थे? डबल डेटिंग। एक तरफ बायोलॉजी की किताब पढ़ रहे थे, मतलब लिख रहे थे, और कान में एक उसका कोई पॉडकास्ट चल रहा था स्टॉक मार्केट का। ये साफ साफ दिखाता है कि इनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में ही है। कोई आदमी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस तब डाल सकता है जब उसका हमारे अंदर संस्कार है, और जब हम उस तरफ जब सीखते हैं और सीखने का मन करता है और सीखने का मन करता है। फिर हमको ढेर सारे लोग मिलते हैं इंटरेस्ट वाले या बिना इंटरेस्ट वाले। एक बार आपके अंदर में वो फोर्स आ जाए, ये तो जुनोगा भी कहती है, अगर कोई आदमी इतना क्लियर है कि मुझे फ्री होना है तो उसको कौन हेल्प करता है? ब्रह्मांड साइड हो जाते हैं, यूनिवर्सल साइड हो जाते हैं, बोलते तुम जाओ भैया आगे, आप अपने साथ काम कर सकें। अब इतने ढेर सारे लोग हैं, तुम्हारा ही एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट जा रहा है, क्या तुम कहो कि पांडे जी ने मेरे को इन्फ्लुएंस किया है? हमेशा किसी न किसी से हम इन्फ्लुएंस होते ही हैं, बट वो हम खोज नहीं सकते, वो आता है अपने आप। नहीं बेटा देखो, आपका एक तो पहले, सबसे पहले अगर करियर बनाना है या कोई भी चीज़ अच्छी करनी है, सबसे पहले तो तुम बेसिक्स को मजबूत करो। एक अच्छी चीज़ ये है कि आपने एक किताब पढ़ना शुरू किया, उसको कंप्लीट करो। एम्बिशन को गोल बनाओ।
एम्बिशन होता है बहुत बड़ा काम करना है, और गोल होता है छोटे छोटे पीसेस। अब तुम्हारा बड़ा एम्बिशन क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें से एक छोटा सा गोल है किताब को कंप्लीट करना। आपने अपनी किताब में लिखा भी है रजिस्टर में, रोज़ 1 घंटे पढ़ना है, लिखा ना, अंग्रेज़ी पढ़ना है रोज़। 1 घंटे नहीं पढ़ पा रही हो तो आधे घंटे पढ़ो। गोल ऐसा ना बनाओ कि कुछ दिनों बाद लगे अरे यार नहीं हो रहा है, अब छोड़ो, जाने दो। छोटे छोटे पीसेस में काम करो, कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी जानते हो, रोज़ करो। आज अनुज रोज़ जाता है खेत पे तो वहाँ पानी आना शुरू हो गया है, आसपास के किसी खेत पे पानी नहीं है। हाँ, हमारे में है। अब वो बोल रहा है कि बाउंड्री भी बनानी है, तो बाउंड्री भी हो जाएगी धीरे धीरे। अपने गोल को अपने आँख के सामने रखो। पहले अनक्लियर गोल है, फिर धीमे धीमे क्लियर गोल होगा। और एक बार जैसे वैभव को समझ में आ रहा है कि मुझे फिल्म मेकिंग पसंद है, तो उसके बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक बार तुम्हें कुछ वेग गोल मिलेगा, फिर उसके पीछे पड़ जाओ समझने के लिए। दूसरी चीज़, अभी फ़िलहाल आप मजबूरी में अपने भाई और अपने माँ बाप के साथ हो, उन्हीं का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर है। हमसे बच करके आप जाती हो अपने सो कॉल्ड दोस्तों के पास, उनका इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो जो कुछ हमारा इन्फ्लुएंस है वो डाइल्यूट होकर उनका इन्फ्लुएंस मजबूत हो जाता है। नहीं, मेरा एक पॉइंट बड़ा ख़ास है गरिमा के लिए स्पेशली, और देवांश के लिए भी। तुम दोनों को सेट हो रहा है स्पिरिचुअलिटी में, और वैसे भी कहा जाता है संगत का असर आपको बना सकता है और बर्बाद कर सकता है। वो संगत क्या चीज़ है? किसके साथ रह रहे हो? लेकिन क्या हम जानबूझ के किसी गलत आदमी के साथ रहते हैं? आपकी दोस्त है जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ती है, वो अच्छी है कि बुरी, आपको क्या पता? कैसे मालूम पड़ता है कोई आदमी अच्छा संगत वाला है कि ख़राब संगत वाला है? उसके साथ मुझे रहना चाहिए, मेरा गोल पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे मालूम पड़ता है? रमण महर्षि के बारे में कहा जाता था, एक बार वो किसी को अपना शिष्य बनाते थे तो कैसे पकड़ते थे? जैसे शार्क अपने खाने को, शार्क नहीं, शेर जैसी किसी की गर्दन पकड़ लेता है, अपने शिकार को छोड़ता नहीं है, ऐसे रमण महर्षि कहा करते थे। जो आदमी मेरा शिष्य बन जाता है, जिसको मैं गाइड करना शुरू करता हूँ, उसको फिर कभी छोड़ता नहीं हूँ। तो रमण महर्षि अच्छे इंसान क्यों हैं? आज मैंने देवांश को और श्रीश को उस सुबह एग्जाम्पल क्यों समझाया कि अगर देवांश ने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा तो श्रीश का नाम लगा करके बचने की कोशिश न करें। ये क्यों कहा? इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। जब देवांश से मैंने पूछा, बड़ी मम्मी ने पूछा कि पिज़्ज़ा किसने ऑर्डर किया था रात को, तो उसने बहुत ही डरते डरते बोला, बड़ी मम्मी सॉरी, वो तो श्रीश ने किया था। फिर मैंने टेबल पे जानबूझ के उसको एग्जाम्पल दे करके साफ़ किया, इस झूठ को साफ़ किया। क्यों साफ़ किया? रमण महर्षि क्यों एक अच्छे इंसान हैं? खाने की टेबल पे सच निकलना क्यों ज़रूरी है? इसी से आपको आंसर मिलेगा, राइट लोग कैसे मिले और राइट परफेक्ट लोग कैसे मिले। सक्सेसफुल लोग मिल जाएंगे, लेकिन सक्सेसफुल जो बहुत अच्छे लोग हैं वो बहुत कम मिलेंगे। ये जो अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा दोस्त होगा इनका, बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है, दो लोग जब बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं वो एक दूसरे को फ्रीडम देते हैं, भाई तुझे जो करना है कर, मुझे जो करना है वो करूँ। मेरी फिल्में और बड़ी मम्मी की फिल्में अलग अलग होती हैं, फिर भी हम कभी कभी साथ में कुछ चीज़ें करते हैं, सब ग्रुप में करते हैं। तो रमण महर्षि क्यों अच्छे इंसान थे बताइए? उनके अंदर क्या अच्छाई थी? झूठ क्यों नहीं बोलते थे वो? आपने छोटा सा झूठ बोला, कोई बड़ा झूठ नहीं था, उससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला था। कहा जाता है किसी का नुकसान ना हो, हमारा भी नुकसान ना हो, तो ऐसा झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो ये झूठ को मैंने क्यों साफ किया, क्यों पोछा? सच किस लिए अच्छा है? वैभव ने कल शाम को बताया कि मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए थे देवांश के लिए, देवांश के मुंह से भी मेरे लिए अपशब्द निकले थे। ये जानबूझ के नहीं, अनजाने में ही इन्होंने अपना थेरेपी कर लिया। थेरेपी जानते हैं क्या होता है? अपनी मन में बोझ रहता है उसको निकालना, कैथरेसिस करना बोलते हैं उसको, वो कर लिया। मैं ये आपसे आज जानना चाहता हूँ, एक खास चीज़ है जो डेवलप हो रही है आज गरिमा की लाइफ में और देवांश की लाइफ में, ये दोनों की लाइफ में और सबकी लाइफ में ऑब्वियसली, लेकिन खास तौर से आप दोनों की लाइफ में इस चीज़ की शुरुआत हो रही है। अगर वो नहीं है तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते और फ्री नहीं हो सकते स्पिरिचुअली। वो क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं वैल्यूज़। ये मेरी वैल्यू है। जब आप पूछना शुरू करोगे कि ये आदमी का और मेरा दोनों का वैल्यू मैच होता है कि नहीं, तो आप पहली बार ये भी पूछना शुरू करोगे मेरी वैल्यू क्या है, मतलब मैं किस चीज़ को वैल्यू करता हूँ। मान लो देवांश को
डर लग रहा था, और उसको बेचारे को ये भी डर लग रहा हो कि मुझे दोबारा यहाँ पर नहीं आने देंगे अगर मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया बार बार। उस डर को ओवरकम करके, या तो उस डर की वजह से पिज़्ज़ा ना खाकर या पिज़्ज़ा ऑर्डर करके उसको शेयर करके एक और बड़ा इंसान बनना होगा। आज मैंने देवांश को एक ऐसी बात बोली जो उसको हर्ट होनी चाहिए, हर्ट हुई भी होगी। मैंने टेबल पे कहा था अभी तो तुम्हारी इमेज बनी ही नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि मैं चाहता हूं इसकी जो इमेज बने वो परफेक्ट इमेज बने, खोखली इमेज ना रहे, एक सॉलिड एंटिटी हो। आज बड़ी मम्मी हम लोग को वीडियो दिखा रही थी कैसे एक और लड़की है जो मेंटली वीक है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दौड़ करके, एथलीट। एक बच्ची है जिसको आंखों से अंधी है, उसके पापा मजदूर हैं, ऐसा कुछ था, और वो चैंपियन बन गई। ये सब लोग जो भी सक्सेसफुल होते हैं वो बहुत सालों तक काम कर पाते हैं, और जब अपने आप को कुछ बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है करना है करना है, तो उनका इमोशन और उनकी बॉडी, मतलब उनका आलस, उनको परेशान नहीं कर पाती, और वो रोज़ रोज़ वो काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो किसी खास चीज़ को वैल्यू करती है, सक्सेस को नहीं, कंसिस्टेंसी को। ये कंसिस्टेंसी है भाई, मुझसे अगर कोई गलती हुई तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस हम तभी हो पाते हैं इन्फ्लुएंशियल लोगों से, बिकॉज सबके सब अर्जुन नहीं बनते, कृष्ण सबको अपना शिष्य नहीं बनाए। क्यों कृष्ण ने दुर्योधन को अपना शिष्य नहीं बनाया? दोनों गए थे भगवान के पास लड़ाई के लिए कि मेरी तरफ से लड़ो। पता है ना क्या हुआ था? तो क्या हुआ? दुर्योधन वैल्यू करता था सेना को, रुपए पैसे को, ताकत को जो आंखों से दिखती है, और अर्जुन वैल्यू करता था उस ज्ञान को या उस स्टेट ऑफ माइंड को जो कृष्ण के पास थी। ये अर्जुन की नज़र थी, क्योंकि हम सब लोग हीरे को देखकर पहचान नहीं पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके अंदर हीरे को देख करके आपको सच बोलते हैं कि देखो तुम्हें इस जगह पर काम करना होगा। और ऐसा इंसान जो सच बोले उसको अपना फ्रेंड बनाओ, और साथ ही साथ आपके ऊपर विश्वास भी करे, आपको बेइज्जत ना फील कराए, छोटा ना फील कराए। और अगर करा रहा है तो जैसे हमने पढ़ा थिंक अगेन में, वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? रिलेशनशिप या तो टास्क। वो हमारी बुराई कर रहा है कि मेरे काम की क्वालिटी को ठीक करने के बारे में बोल रहा है। इन दोनों का बहुत बारीक डिफरेंस है। इसको अगर नहीं पहचाना तो हम बात ही नहीं करेंगे। अच्छे आपके बगल में आपका भाई आपका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन जब भी वो टास्क के बारे में बोलता है दीदी ये काम खराब है, आपको लगता है मेरे को ज्ञान दे रहा है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पर आजकल देवांश ने बड़ा अच्छा शुरू कर दिया। गुड फाइट क्लब कैसे आएगा? गुड फाइट क्लब आता है जब लोग बात करते हैं किसी मुद्दे पर और फिर उसको और अच्छा करना चाहते हैं। आजकल मैं चढ़ गया उन लोगों के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर। मुझे हर रोज़ एक वीडियो चाहिए dkprince.com के चैनल पे, और 2 दिन से मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। ज़्यादातर एडिटिंग वही लोग कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ, और वीडियोज़ अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। मैंने गुड फाइट क्लब बनाया, उनके ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस है, और वो लोग भी रेडी है मेरे इन्फ्लुएंस को लेने के लिए। इन्वॉल्व होइए लोगों के साथ, कम से कम जिनके साथ आप हैं उन्हीं के साथ इन्वॉल्व होइए। इन्फ्लुएंस कहीं और से नहीं आएगा, आपके आसपास वहीं है, वहीं उन्हीं से आएगा। उनका दोस्त बचपन से था, 6 क्लास से। लेकिन हम किसको खोजते हैं? हम ऐसे लोगों को खोजते हैं जो रैंडम हैं, जो हमें हेल्प करते हैं शो ऑफ करने के लिए। अगर हम थोड़ा सा पेशेंटली देखें तो ये मालूम पड़ जाता है कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा पेशेंट होना पड़ेगा। अगर मेरे मुंह से अब्यूजिव वर्ड निकल रहा है, इसका मतलब कहीं मैं इम्पेशेंट हो रहा हूँ। किस चीज़ का इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर? क्योंकि जो चीज़ आप वैल्यू करेंगे वही चीज़ आप धीमे धीमे बनते जाएंगे, और ये वैल्यू करना बहुत कॉन्शियस होता है। कौन से 5 यम हैं जो हमने पढ़ा है जैड में? ट्रूथ टू ऑल बीइंग्स, हर जीव के प्रति सच, हार्मलेसनेस, किसी को चोट न पहुंचाना। और आप उनके ऊपर चढ़ गई थी तो मुझे सोने नहीं देगा तो मैं तेरे को चढ़ जाऊंगी। एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट, चोरी से बचना, लालच से बचना, इनकंटिनेंसी मतलब अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाना। हमको ग्रेट चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, तब जाकर ग्रेट चीज़ें हमको रिसीव करती हैं। आज मैं जो आपके साथ सीरीज़ बनाने वाला वीडियो बनाने वाला हूँ वो ख़ास तौर से अनुज और श्रवण के लिए बनाऊँगा। उसमें भगवान रमण महर्षि भगवान के बारे में बोलते हैं कि भगवान कैसी एंटिटी हैं, वो कैसा बिहेवियर करते हैं, उनके पास आप जाएंगे तो क्या होगा। आमतौर पर लोग हिम्मत नहीं कर पाते उनके पास जाने की। खैर अगले वीडियो में हम देखते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग मेरे साथ उस वीडियो को देखना चाहते हैं
तो dkbrains.com पे रमन महर्षि नाम से एक सीरीज़ बनाई है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है।